इस सुंदर सपनों से प्यारा है मेरा है गुरुद्वार। हम पे सदा बरसता रहे यूं ही तेरा प्यार, मेरा गुरुद्वार न छूटे, मेरा गुरुद्वार न रूठे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक जीव विज्ञान। गाइज, यह वीडियो यूपी SSSC पेट, सुपर टेट एवं हाई स्कूल व इंटर के दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीव विज्ञान। गाइज, कोशिका से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लिए थे। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें हम देखेंगे अंतर। प्रोकैरियोटिक में पहले देखेंगे हम, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में इसमें कोशिका का विभाजन होता है। और प्रोकैरियोटिक में देखेंगे गाइस हम, इसमें स्वतंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और प्रोकैरियोटिक में प्रायः जीवाणु तथा नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी जंतुओं तथा पौधों में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में हम देखेंगे गाइस, राइबोसोम 70S अवसाद गुणांक के होते हैं, अर्थात राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि राइबोसोम यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S प्रकार के अवसाद के गुणांक होते हैं, अर्थात 80S प्रकार के पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में इनमें विकसित माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा न्यूक्लियोलस विकसित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में इनमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक न्यूक्लियोलस नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में देखेंगे गाइस हम, इनमें केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होता है। और प्रोकैरियोटिक में कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका पूर्ण विकसित होती है। गाइस, हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा पौधा किस कुल में आता है। लिलिएसी के अंतर्गत क्या आता है? लिलिएसी कुल के अंतर्गत लहसुन और प्याज आता है। पाल्मी कुल के अंतर्गत क्या आता है? तो सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर आता है। और ग्रेमिनेसी, जिसे कहते हैं ग्रेमिनेसी के अंतर्गत क्या आता है गाइस? ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई इत्यादि पाई जाती है। और द्विबीजपत्री पौधे, इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनमें पौधे के बीच में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों के नाम निम्न सारणी से दिए गए हैं। जैसे गाइस, क्रूसीफेरी क्या है? इसके अंतर्गत क्या आएंगे? मूली, सलजम, सरसों, मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल आते हैं। और लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत क्या आते हैं? बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा दलहन फसल आते हैं। कंपोजिटी कुल के अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं? सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया इत्यादि आते हैं। जबकि रोटेसी कुल के अंतर्गत नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी,
बेल और केता कॉमनी इत्यादि आते हैं। और कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत क्या आते हैं? कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत तो तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा, ककड़ी, चावल, करेला इत्यादि आ जाते हैं। जबकि सोलेनेसी कुल के अंतर्गत क्या आते हैं? आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर इत्यादि आ जाते हैं। रोजेसी कुल के अंतर्गत क्या आते हैं गाइस? स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती इत्यादि आ जाते हैं हमारे। और गाइस जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और वीडियो को लाइक करते चलेंगे। पादप आकार की क्या देखेंगे हम? पादप आकार की पौधे के विभिन्न भागों में जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूप तथा गुणों के अध्ययन को पादप आकार की कहते हैं। जैसे जड़ में देखेंगे हम, यह पौधों का अवरोही भाग होता है जो मूलांकुर से विकसित होता है और इसका कार्य जमीन से जल व खनिज लवण अवशोषित करना होता है। यह जमीन से खनिज लवण और जल को क्या करता है? अवशोषित करता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूसला जड़, टेप रूट तथा अपस्थानिक जड़ जिसे एडवांटियस रूट कहते हैं। तो मूसला जड़, टेप रूट बीजाक्ष एवं मूलांकर के मिट्टी के अंदर पहुँचने से इसका निर्माण होता है और मुख्यतः यह द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है और अनेक आवृत बीजियों में भी मुख्य जड़ का यह निर्माण करता है। और हम नेक्स्ट देखेंगे अपस्थानिक जड़ें, एडवांटियस रूट सिस्टम। एडवांटियस रूट सिस्टम अपस्थानिक जड़ तंत्र। वे जड़ें मूलांकुर से न निकलकर शरीर के किसी अन्य भाग से निकलती हैं, जैसे पोगोस्टिमोन की पत्तियों तथा कोलियस के स्तंभ से निकलने वाली जड़ें। यह मुख्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसे मक्का, गेहूं, धान, बाजरा। गाइस मूसला जड़ जैसे मूली हुआ, मूली में कैसे जड़ पाई जाती हैं? ऐसे जड़ पाई जाती हैं, ऐसे। गाजर, मूली ऐसे जड़ पाई जाती हैं। जबकि अगर हम मक्के की बात करें तो मक्के का पौधा ऐसे है जैसे इसमें तमाम जड़ें निकली रहती हैं। यह क्या है? यह झकड़ा जड़ है हमारा दूसरा। और पहला हमारा क्या है? मूसला जड़। अब नेक्स्ट देख लेंगे। जड़ों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जड़ के प्रकार, मूसला जड़ में गाइस तर्क रूपी, कुंभ रूपी और शंख रूपी जड़ी पाई जाती हैं। तर्क रूपी में मूली सिरों पर गाइस पतली और बीच में मोटी, सलजम ऊपर गोल और नीचे की तरफ पतली, गाजर आधारी भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग गाइस पतला, गांठदार, कोई निश्चित आकृति नहीं। जबकि अपस्थानिक जड़ के अंतर्गत कंदिल जड़ें, पुलकित जड़ें, ग्रंथिल जड़ें, मणिकामय जड़ें। तो कंदिल के अंतर्गत शकरकंद भोज्य पदार्थों के संचय के कारण अनिश्चित आकृति डहेलिये के तने आधार से गुच्छों के रूप में निकलती हैं। हल्दी, आम हल्दी जिसे कहते हैं, जड़ों के सिरे फूलकर मांसल हो जाती हैं। मणिकामय करेला ये थोड़े थोड़े अंदर पर फूल जाते हैं। गाइस नेक्स्ट देखेंगे हम। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।